ऋत्विक ने बेशक से वित्रा का नाम अनजाने में लिया था, लेकिन योगी बाबा ये अच्छे से जानते थे कि अगर वित्रा या फिर उसके गुलामों को भी उनकी भनक लग गई तो ये दिन उन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। इसीलिए योगी बाबा ऋत्विक को खींचते हुए घर के अंदर ले गए और थोड़ा घबराते हुए बोले, जल्दी से घर के सभी खिड़की, दरवाजे और लैंप बंद कर दो। ऋत्विक ने पहली बार योगी बाबा की बातों में डर देखा था, इसीलिए वो बिना पूछे रह नहीं पाया। वो बोला, पर क्यों? तुमसे जो कह रहा हूं वो करो, हर समय सवाल पूछना जरूरी नहीं होता ऋत्विक। योगी बाबा ने थोड़े गुस्से के साथ कहा। ऋत्विक समझ गया कि बात अब की बार थोड़ी ज्यादा ही सीरियस है, इसीलिए ऋत्विक जल्दी से घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने में लग गया। घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के बाद जैसे ही ऋत्विक योगी बाबा के पास पहुंचा, योगी बाबा ने इशारा करते हुए कहा, अभी एक खिड़की और बाकी है, उसे भी बंद कर दो और इन जलते हुए लैंप्स को भी। योगी बाबा का इशारा पाकर ऋत्विक उस आखिरी खिड़की को बंद करने के लिए चल दी और तभी जंगल से एक तीखी खौफनाक आवाज के साथ एक तेज हवा का झोंका उसी खुली हुई खिड़की से दाखिल हुआ। घर में मौजूद सभी जलते हुए लैंप्स उस तेज झोंके के साथ बुझ गए। ये क्या था? इतनी भयानक आवाज किस जानवर की थी? ऋत्विक ने दबी आवाज में योगी बाबा से पूछा। ऋत्विक, खिड़की बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। योगी बाबा फुसफुसाए, पर ऋत्विक ये देखना चाहता था कि असल में ये सब हो क्या रहा है, इसीलिए उसने खिड़की को पूरी तरह से बंद नहीं किया और उससे बाहर झांकने लगा। और कुछ ही देर में वो खौफनाक आवाज और ज्यादा तेज हो गई और जंगल में मानो एक तूफान ने जन्म ले ली। ऋत्विक की हरकत देखकर योगी बाबा धीरे से ऋत्विक के पास गए और वो भी खिड़की से बाहर झांकने लगे। वहीं योगी बाबा को अपने पास पाकर ऋत्विक ने पूछा, आप मुझे बताते क्यों नहीं? ऐसा कौन आ रहा है जिससे आप इतना डरते हो? ये दूसरी दुनिया ऐसे अजीब और खतरनाक जीवों से भरी पड़ी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और जो पलक झपकते ही हम दोनों को मौत की नींद सुला सकते हैं। योगी बाबा ने जवाब दिया। योगी बाबा की बात ने ऋत्विक के मन में डर की लपटों को जन्म दे दिया और वो योगी बाबा की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या मेरी सुपर पावर्स भी इस दुनिया के जीवों के आगे कुछ नहीं कर सकती? कर सकती हैं, पर उसके लिए तुम्हें अपने शरीर में मौजूद सभी चक्करों की शक्ति को समझना होगा। योगी बाबा बोले, तो फिर आप मुझे चक्करों की शक्ति को जगाने का तरीका सिखाते क्यों नहीं? ऋत्विक ने शिकायत भरे लहजे में कहा, समय से पहले और नियति से ज्यादा किसी भी आदमी को कभी हासिल नहीं होता, समझे ऋत्विक? योगी बाबा ने जवाब दिया, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि वो समय कब आएगा। ऋत्विक ने ये फ्रस्ट्रेशन में बोला ही था कि जंगल से वही खूंखार जीव निकलकर बाहर आया जिससे माया और ऋत्विक का सामना ऋषिकेश के जंगलों में हुआ था। उस जीव को यहां देखकर ऋत्विक भीतर तक कांप गया। वो बोला, ये तो वही दरिंदा है जिसने उस दिन माया को अधमरा कर दिया था। ऋत्विक के इतना कहते ही योगी बाबा ने खिड़की को पूरी तरह बंद किया और बोले, जल्दी से मेरे पीछे आओ। ऋत्विक योगी बाबा की बात मानकर उनके पीछे पीछे हो लिया। योगी बाबा ऋत्विक को घर के बेसमेंट में ले गए और बिल्कुल धीमी आवाज में बोले, कोई भी आवाज मत करना, कोई भी नहीं। योगी बाबा की बात मानते हुए ऋत्विक ने अपने होठों पर उंगली रख ली और सिर हिला दिया। इतने में ही वो दरिंदा योगी बाबा के घर में दाखिल हो गया और उसकी गुर्राहट की आवाज से सारा घर कांपने लगा। योगी बाबा ने इतने में वहां रखी एक लकड़ी की तलवार अलमारी से निकालकर ऋत्विक को पकड़ा दी। तलवार को देखते ही ऋत्विक भूल गया कि योगी बाबा ने उसे बोलने को मना किया है। वो बोला, ये तो कांसे की तलवार है। ऋत्विक के शब्द बाहर आते ही ऊपर मौजूद उस जीव की हलचल और तेज हो गई और अगले ही क्षण उन्हें उस जीव के कदमों की आहट ठीक अपने सिर पर सुनाई देने लगी। ये क्या किया तुमने ऋत्विक? योगी बाबा ने आंखें दिखाते हुए कहा। पर इससे पहले कि ऋत्विक अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग पाता, वो खूनी दरिंदा बेसमेंट के दरवाजे को बुरी तरह पीटने लगा। मर गए, ऋत्विक डर के मारे बड़बड़ाया। अब डरने की नहीं बल्कि लड़ने की घड़ी है, हमला करने के लिए तैयार रहो, योगी बाबा ने बुलंद आवाज में कहा। योगी बाबा की बात सुनकर ऋत्विक ने भी खौफ को दूर फेंक दिया। उसने एक बहादुर सैनिक के जैसे मोर्चा संभाल लिया। याद रहे, इसे मारने का एक ही तरीका है, योगी बाबा बोले। क्या?
ऋत्विक अपनी तेज होती सांसों के साथ पूछता है, इसके सिर को इसके तन से जुदा कर देना। योगी बाबा ने यह कहा ही था कि बेसमेंट के दरवाजे के परखच्चे उड़ गए और वो दरिंदा बेसमेंट में दाखिल हो गया। दरिंदे के अंदर घुसते ही ऋत्विक ने पहला वार किया, पर उसकी कांसे की तलवार उस दरिंदे को छू भी न पाई। उल्टा उस दरिंदे ने अपने नुकीले पंजे से ऋत्विक के कंधे पर बने घाव को और गहरा कर दिया और ऋत्विक पागलों की तरह चीखने लगा। ऋत्विक की चीखों को सुनकर योगी बाबा ने ज्यादा देर नहीं लगाई। उन्होंने अपने सधे हुए हाथों के साथ कांसे का भाला उस दरिंदे की गर्दन को निशाना बनाते हुए फेंका, पर वो दरिंदा योगी बाबा के निशाने को भी मात दे गया। उसने योगी बाबा को उठाकर दीवार से दे मारा। ये देखकर ऋत्विक फिर से दरिंदे की तरफ झपटा और अब की बार पूरी ताकत से उसने कांसे की तलवार उस दरिंदे के कंधे की तरफ मोड़ दी, पर इस बार ऋत्विक कामयाब रहा। अगले ही पल हरे रंग के खून से बेसमेंट की दीवारें रंग गईं और उस दरिंदे का हाथ कटकर जमीन पर जा गिरा। जमीन पर पड़े वो दरिंदे के हाथ को देखकर ऋत्विक के मन में कॉन्फिडेंस आ गया और उसे लगा कि वो इस दरिंदे को मार सकता है, और इसीलिए उसने अपनी कांसे की तलवार को अगला निशाना उस जीव की गर्दन बनाने को कहा। लेकिन इससे पहले कि ऋत्विक अपनी कलाइयों को फिर से घुमा पाता, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। असल में वो हाथ जो उसने अभी अभी काटा था वो फर्श पर से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक नया हाथ उस दरिंदे के हाथ में खुद ब खुद उगाया था। ऋत्विक, गर्दन को निशाना बनाओ, गर्दन को! योगी बाबा जमीन से उठते हुए चिल्लाए। सामने के अजीब नजारे को भुलाते हुए ऋत्विक फिर से उस दरिंदे पर झपटा, पर इस बार उस दरिंदे के हाथों ने ऋत्विक की गर्दन को अपने हाथों में कैद कर लिया और कुछ ही पलों में ऋत्विक सांस लेने के लिए बुरी तरह झटपटाने लगा। ये देखकर योगी बाबा ने जमीन पर पड़ी ऋत्विक की तलवार को उठाया और पूरी ताकत से वार किया, और अगले ही पल उस दरिंदे का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते दो हिस्सों में बटा उसका बदसूरत शरीर एक काले रंग के गुबार में तब्दील हो गया। काले रंग के गुबार को देखते ही ऋत्विक को उस एक आंख वाले आदमी की याद आई जिसने जानवी के दादा के शोरूम में उस पर हमला किया था। इसी बीच वो काले रंग का गुबार बेसमेंट में किसी बादल के जैसे मंडराने लगा। ऋत्विक, जल्दी से अपने पास रखा ये बर्तन मेरी तरफ फेंको। योगी बाबा की तेज आवाज ऋत्विक के कानों में पड़ी। ऋत्विक ने ज्यादा देर न करते हुए वो बर्तन उठाकर योगी बाबा की तरफ फेंक दिए। बर्तन हाथ में आते ही योगी बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और वो काले धुएं का गुबार उस बर्तन में समा गया। योगी बाबा ने उस बर्तन के ढक्कन को बंद कर दिया। ये सब देखकर ऋत्विक बोला, ये आपने क्या किया? इसे कैद करने से क्या होगा? दूसरी दुनिया में वित्रा के रहते उसके गुलामों को मारा नहीं जा सकता, बस कैद किया जा सकता है। इतना कहकर योगी बाबा ने एक संदूक को खोला जिसमें पहले से ही ऐसे कई दर्जन बर्तन मौजूद थे, और इस बर्तन को भी योगी बाबा ने बाकी बर्तनों के साथ रखकर उस संदूक को बंद कर दिया। इतने सारे बर्तन, क्या इन सभी में ऐसे ही जीव कैद हैं? ऋत्विक ने पूछा। योगी बाबा ने ऋत्विक की बात का जवाब ना देते हुए कहा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस दुनिया में आए कैसे? आप पूछ तो ऐसे रहे जैसे मैं पहले कभी इस दुनिया में आया ही नहीं। ऋत्विक ने जवाब दिया। तुम समझ नहीं रहे हो ऋत्विक। हाँ, तुम पहले कई दफा यहाँ आ चुके हो, पर अब की बार की बात अलग है। योगी बाबा ने सीरियस टोन में कहा। तो आप मुझे समझाते क्यों नहीं कि ऐसा क्या अलग है इस बार? ऋत्विक ने जोर देते हुए कहा, और वो इतना कहकर योगी बाबा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए योगी बाबा ने ऋत्विक की आंखों में घूरा और वो बिना कुछ बोले ही ऊपर चले गए। पर ऋत्विक इतनी आसानी से योगी बाबा का पीछा कहां छोड़ने वाला था। वो भी योगी बाबा के पीछे पीछे हो लिया। ऊपर जाने के बाद योगी बाबा अपने बिखरे पड़े सामान को फर्श से उठाने में लग गए और बोले, बाकी दफा तुम यहां नहीं आते थे, बल्कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर आता था। सूक्ष्म शरीर? ऋत्विक ने पहले तो हैरानी से इस वर्ड को दोहराया और फिर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा था ना, बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। योगी बाबा ने लैंप जलाते हुए कहा। हाँ, पर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा ना। ऋत्विक भी इतना कहकर सामान उठाने में योगी बाबा की मदद करने लगा। ऋत्विक, हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर होता है
जिसे हम कभी देख नहीं सकते और जिसका पता हमें अपनी मौत के बाद ही चलता है। योगी बाबा ने जवाब दिया, तो आपका मतलब है जब मैं यहां आता था तो मैं मर जाता था? ऋतिक ने लगातार सूखते हुए अपने गले के साथ योगी बाबा से पूछा। तुम सोने के बाद यहां आते थे, है ना? योगी ने इतना कहकर गर्दन झटकी। हाँ, ऋतिक ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। नींद भी मौत का ही दूसरा नाम है, बस फर्क इतना है, नींद कुछ घंटों के लिए चेतना को मार देती है और मृत्यु अनंत काल के लिए। योगी बाबा बोले, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। ऋतिक ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया, जितना तुम सोचते हो उन रिंग्स ने तुम्हें उससे कहीं ज्यादा पावर्स दी हैं, जिनका इस्तेमाल भी तुम्हें अभी नहीं करना आता। और उन अनजानी शक्तियों में एक शक्ति यह भी है कि तुम अपनी मर्जी से जब चाहो तब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जा सकते हो। योगी बाबा की बात सुनकर ऋतिक पहले तो हैरानी से योगी बाबा को घूरता रहा और फिर बोला, अगर मैं खुद ही एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जा सकता हूं तो उस दिन आपने मुझे और माया को ऋषिकेश वर्म होल खोजने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि तुम नहीं जानते अपने अंदर छिपी इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हें कैसे करना है। तुम बस गहरी नींद में इन शक्तियों का इस्तेमाल करते आए हो। योगी बाबा ने जवाब दिया, फिर भी अगर आप ये बात मुझे पहले बता देते तो माया का वो हाल नहीं हुआ होता। ऋतिक ने योगी बाबा को कोसते हुए कहा। योगी बाबा ऋतिक की इस बात का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बात बदलते हुए कहा, बात समझो ऋतिक, सूक्ष्म शरीर के साथ यहां आने की बात अलग है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का ये जीव कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर ऐसे अपने रियल शरीर के साथ यहां आना अपनी मौत को बुलावा देना है। योगी बाबा ने धमकाते हुए कहा। ऋतिक ने योगी बाबा की बात का जवाब नहीं दिया और एक गहरी सांस लेने के बाद ऋतिक जमीन पर हताश होकर बैठ गया। ऋतिक की ऐसी हालत देखने के बाद योगी बाबा भी थोड़े ढीले पड़ गए और बोला, तुम्हारे जख्म से दोबारा खून बहना शुरू हो गया है। अच्छा होगा मैं इस पर पट्टी कर दूं, नहीं तो ये जख्म नासूर बन जाएगा। पर योगी बाबा की बात का ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋतिक से कोई जवाब ना पाकर योगी बाबा ने फिर से कहा, आओ मैं पट्टी कर देता हूं। इस बार भी ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया और ये देखकर योगी बाबा ने ऋतिक के सिर को हिलाते हुए फिर से कहा, ऋतिक जिद छोड़ो। पर इससे पहले कि योगी बाबा की बात खत्म हो पाती, ऋतिक के सिर को छूते ही वो किसी लाश के जैसे जमीन पर जा गिरा। जैसे ही योगी बाबा की नजर ऋतिक के कंधे पर पड़ी, उस घाव को देखकर योगी बाबा बुरी तरह कांप गए, क्योंकि जो घाव कुछ देर पहले सिर्फ कंधे तक सीमित था, उसने अब ऋतिक की पूरी छाती को अपने कब्जे में ले लिया था और ऋतिक की नसों में अब खून के साथ साथ उस दरिंदे का जहर बह रहा था, जो किसी भी वक्त ऋतिक की सांसें रोक सकता था। लेकिन क्या सच में ऋतिक इस दूसरी दुनिया में अपनी जान गंवाने वाला था, या फिर योगी बाबा उसे अभी भी बचा सकते थे?